फ्रेंड्स, सुबह होते ही मार्केट शुरू होता है, आप प्रॉफिट बना लेते हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट आपका क्लोज होने का टाइम आता है, तब तक आप प्रॉफिट जो मॉर्निंग में आपने कमाया हुआ है वापस मार्केट को दे देते हैं और उसके ऊपर भी प्लस कैपिटल भी अपना मार्केट को दे देते हैं। अगर आप इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऐसे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बारे में जिसका यूज़ अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आप इस प्रॉब्लम से निकल पाते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट्स है, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या होता है आपकी साइकोलॉजी का। क्योंकि सभी लोग क्या करते हैं, चार्ट पढ़ते हैं, प्राइस एक्शन पढ़ते हैं, इंडिकेटर्स पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे टफेस्ट पार्ट, दैट इज योर साइकोलॉजी, उस पर वर्क नहीं करते हैं। और ये साइकोलॉजी का वर्क जो जब तक आप अपने ऊपर वर्क नहीं करेंगे, इसको अपने इनबिल्ट नहीं करेंगे, तब तक आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाली है, तो जल्दी बात करेंगे आज के इस वीडियो में इसी के बारे में। तो वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज कमलेश एंड यू आर वाचिंग कमलेश गुप्ता यूट्यूब चैनल। लेट्स डू इट। फ्रेंड्स, साइकोलॉजी एक ऐसा शब्द जिसका इस्तेमाल हर जगह किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये मैटर करता है आपके माइंड से रिलेटेड, आपके एटीट्यूड से रिलेटेड। और ये जो आपका एटीट्यूड है, आपका जो माइंड है, यही डिपेंड करता है कि आप मार्केट से या किसी भी फील्ड से पैसे बना पाएंगे। जॉब करते हैं तो उसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे, बिजनेस करते हैं तो सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। क्योंकि अगर आप इसके ऊपर वर्क कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। और सेम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे क्या होता है, हमारे शेयर मार्केट में है, यही वर्क करता है साइकोलॉजी। आपकी थिंकिंग क्या है, आप ट्रेड लेने से पहले क्या सोच रहे हो, कि आपको ट्रेड क्यों लेना है, कब आपको एग्जिट करना है, अब कब अपने को होल्ड करना, नहीं लेना है तो नहीं लेना है। ये सारी मैटर्स आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसको कंट्रोल करने के बहुत ही सिंपल 4 पॉइंट्स में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ये 4 पॉइंट्स इंप्लीमेंट कर पाएँ। और डेफिनेटली अगर आप ये 4 पॉइंट्स को अपने ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपको नो वन कैन स्टॉप यू तो बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर, या आप मार्केट से डेली आप पैसे बनाकर लेकर जाएंगे। अगर पैसे ना बने तो भी आप कैपिटल एटलीस्ट मार्केट को वापस नहीं देकर आएंगे। तो ये 4 वर्ड्स दैट इज हमारे APRS, वन बाय वन रिवील करेंगे कि आखिर APRS होता क्या है, ताकि आपको डिटेल में समझ पाए। तो सबसे पहला वर्ड है दैट इज हमारा A, दैट इज कॉल्ड असेसिंग रिस्क टॉलरेंस। इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। दैट मीन्स क्या होता है कि जब आप मार्केट में ट्रेड लेने जा रहे हैं तो आपका जो रिस्क टॉलरेंस है, मतलब रिस्क कितना टॉलरेट कर पा रहे हैं, कि आपको पता होना चाहिए कि मैं ट्रेड कहाँ पर लेने जा रहा हूँ, वहाँ पर ट्रेड लेने का रिस्क क्या है। वहाँ पे ट्रेड अगर आपको पता है कि यहाँ पे डबल बॉटम बन रहा है तो यहाँ पर रिस्क जो है बहुत कम है। आपको ये पता है मार्केट मिडिल में है, चॉपीनेस हो रहा है, लेकिन वहाँ पर रिस्क ज़्यादा है। तो जब इस तरह का मार्केट सिनेरियो पता है आपको, मार्केट साइडवेज है, तो उसमें आपको कौन सा ट्रेड लेना है, कौन सा ट्रेड नहीं लेना है, कब ट्रेड लेना है, कब नहीं लेना है। अगर इसको आप पहले से एनालाइज कर लेते हैं देन आपका क्या होगा, आपको जो ट्रेड की कैपेबिलिटी है, ट्रेड आपका कम हो जाएंगे। क्योंकि जो रिटेल प्लेयर्स हो सबसे ज़्यादा रिस्क कहाँ होता है, वो मैक्सिमम मल्टीपल टाइम्स ट्रेड लेते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि ट्रेड कहाँ पर लेने से उनका रिस्क कम है। जब आपको ये पता चल रहा है कि मैं ट्रेड जहाँ पर लेने जा रहा हूँ वहाँ पर रिस्क क्या इन्वॉल्व है, कितना परसेंट चांसेस है कि मार्केट वहाँ से आपके डायरेक्शन में जाएगा, कितने परसेंट चांसेस मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगा। तो जब आप इसको एनालाइज कर लेंगे तो यकीन मानिए आपका 100 में से 50% ट्रेड्स आप नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। क्योंकि आपको पहले ही पता होगा कि यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है ट्रेड लेने, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर आपका पोजीशन नहीं बैठ रहा है, मतलब आपका सेटअप नहीं बैठ रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट और पहला पॉइंट है जब ट्रेड स्टार्ट करते हैं। तो इस जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ इसको आप कॉपी पेन में नोट डाउन कर लीजिएगा। जहाँ भी आप ट्रेड करते हैं ना, उस ट्रेडिंग डेस्क पे आप इसको लगा कर रख लीजिएगा। जब आप जर्नल मेंटेन करते हैं तो वहाँ पे आप इन 4 पॉइंट से क्या आप कॉलम बना लीजिए कि अगर आप ट्रेड लेने जा रहे हैं तो पहले टिक मार्क लगाइए, हाँ एक्सेसिव रिस्क टॉलरेंस हमारा ये कॉलम कंप्लीट हो गया। दैट मीन्स जहाँ मैं ट्रेड लेने जा रहा हूँ इसमें ये चीज़ परफेक्ट बैठ रहा है, तब आप जाके एक अच्छा सा ट्रेड आप फाइंड आउट कर पाएंगे ना। ये बात हुई फर्स्ट पॉइंट की। आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलने वाली हैं, जिससे आपकी ट्रेडिंग में नेक्स्ट लेवल का सुधार होने वाला है। और हाँ, लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, और साथ में कोई क्वेरीज हो, कोई माइंड में थॉट्स आ रहे हैं तो भी कमेंट सेक्शन में लिख कर आप पूछ सकते हैं।
अब बात करते हैं हमारा सेकेंड पॉइंट, दैट इज कॉल्ड पी, दैट मीन्स पी फॉर पोजीशन साइजिंग, द सेकेंड लार्जेस्ट मैटर। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि हमारा रिस्क कितना हम टॉलरेट कर पा रहे हैं, उसका आता है पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग क्या होता है कि रिटेल प्लेयर्स क्या करते हैं कि उनके अकाउंट में एक 1 लाख का कैपिटल है या 2 लाख का कैपिटल है, फिर क्या करते हैं फुल कैपिटल से ट्रेड ले लेते हैं। जब आप फुल कैपिटल से ट्रेड लेते हो तो फिर आपका रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उस केस में आपके पास 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में ही आपका अकाउंट ब्लोन हो जाएगा, फिर आप ट्रेड नहीं ले पाएंगे, क्योंकि मार्केट से किक आउट कर दिए जाएंगे, क्योंकि आप पोजीशन साइजिंग पे वर्क ही नहीं करते। पोजीशन साइजिंग क्या होता है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मैं बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको राइट डाउन करके रखिए कि अगर आप 1 लाख का आपका कैपिटल है तो ओनली टेक 20% कैपिटल एट वन ट्रेड, मतलब सिंगल ट्रेड में केवल आप उसका 20% कैपिटल ही यूज़ करेंगे, और उस 20% कैपिटल पे जो भी आप स्टॉक बाय करने जा रहे हैं, ऑप्शन बाय करने जा रहे हैं, उसको आप डिवाइड कर दीजिए। क्लियर? जैसे डिवाइड कर देंगे उतने आप उतने नंबर्स, उतने शेयर्स आपको निकल कर आ जाएंगे, आप उसका उतना ही क्वांटिटी आप बाय करेंगे। दैट इज कॉल्ड पोजीशन साइजिंग, और इस पे कोई वर्क करता ही नहीं है। मैक्सिमम टाइम्स 90%, अगर आप देखें डिस्क्लेमर जो आता है, 90% ट्रेडर्स आर इन लॉस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, कि वो पोजीशन साइजिंग को समझते ही नहीं है। ट्रेड करना तो बात की बात है, उसको यूज इंप्लीमेंट करना तो बात की बात है, लेकिन वो समझते ही नहीं पोजीशन साइजिंग होती क्या है। क्लियर? और उसको यूज कैसे करना होता है, तो उसके लिए सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी आप कैपिटल है उसका 20% कैपिटल आप पर ट्रेड में यूज करिए, और उस कैपिटल को डिवाइड कर लीजिए जो भी आपका, जिस शेयर में आप लेने जा रहे हैं, जो भी ट्रेड आप लेने जा रहे हैं, अगर आप स्टॉक बाय कर रहे हैं तो उस स्टॉक का जो प्राइस है उसको आप डिवाइड कर लीजिए, या आप ऑप्शन बाय करने जा रहे हैं तो ऑप्शन का जो लॉट साइज है उसे डिवाइड कर लीजिए, जितना अमाउंट आता है उतना ही आप ट्रेड लें। दैट इज कॉल्ड पोजीशन साइजिंग। तो ये 2 कॉलम आपके हो जिसको आपको टिक मार्क लगाना है। इसके बाद बढ़ते हैं थर्ड वन के लिए, दैट इज वन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। नाउ अब आता है थर्ड पॉइंट की रिस्क एंड रिवॉर्ड। जब आपका पता है कि आपने रिस्क टॉलरेट कर लिया, पोजीशन साइजिंग आपको समझ आ गई, अब आप जो जहां पे आप ट्रेड लेने जा रहे हैं वहां पे ट्रेड एंटर करने के बाद उस पर रिवॉर्ड कितना मिल रहा है आपको, और आप रिस्क कितना कर रहे हैं। अगर रिवॉर्ड आपके फेवर में है, मतलब अगर आप रिस्क ले रहे हो और रिवॉर्ड आपको दिख रहा है ज़्यादा मिलेगा, मतलब 1:2 का, 1:3 का, 1:4 का रिवॉर्ड अगर आपको मिल रहा है, तब तो आप ट्रेड में एंटर करेंगे। अगर आपको पता है कि मेरा रिवॉर्ड जो है अच्छा नहीं बैठ रहा है, रिस्क मेरा ज़्यादा हो रहा है, सपोज दैट आप, मैं बहुत सिंपल से एग्जांपल समझाता हूँ आपको कि आपने 10 रुपीज़ का रिस्क लिया है, क्लियर, लेकिन आपको रिवॉर्ड केवल दिख रहा है 5 रुपीज़ का, तो आप 10 रुपीज़ का रिस्क लेकर 5 रुपये प्रॉफिट बनाएंगे तो कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। इसके अगेंस्ट क्या होता है, आप रिस्क 5 रुपीज़ का लीजिए और रिवॉर्ड मिनिमम 10 रुपीज़ का मिलना चाहिए। इन दैट केस क्या होगा, आपको लग रहा है मैंने 5 रुपये रिस्क कर रहा हूँ लेकिन मुझे 10 रुपीज़ का रिवॉर्ड मिल रहा है, दैट मीन 1000 का अगर रिस्क ले रहा हूँ तो 2000 मेरा रिवॉर्ड मिल रहा है, उस केस में मैं ट्रेड के लिए एंटर करूंगा, अदरवाइज ट्रेड के लिए एंटर नहीं करूंगा। दैट इज कॉल्ड रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। तो मिनिमम आपको 1:2 तो लेना ही लेना है। अगर आप सक्सेसफुल ट्रेडर होना है तो किसी भी ट्रेड में 1:2 अगर रिस्क रिवॉर्ड आपका नहीं बैठ रहा है तो फिर आप उस ट्रेड में एंटर नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ध्यान रखिए, क्योंकि इस पर कोई काम ही नहीं करता है कि मैंने ट्रेड तो लिया। आप होता क्या, रिटेल ट्रेडर क्या करता है कि रिस्क ट्रेड लेता है। सपोज कोई ऑप्शन बाय किया, 100 रुपीज़ का ऑप्शन बाय किया, 100 रुपीज़ का ऑप्शन जो है गिर कर 80 रुपीज़ आ गया, 60 रुपीज़ आ गया, 50 रुपीज़ आ गया, उसको कोई टेंशन नहीं है, कोई डर नहीं है, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसने उसको मैनेज ही नहीं किया है। लेकिन जैसे ही ऑप्शन का प्राइस 100 रुपये से 110 रुपये होगा, फिर उसको फियर, डर लगने लगेगा। क्यों यार, जो 10 रुपये प्रॉफिट मिला, ये प्रॉफिट मेरे हाथ से चला ना जाए। तो जब 10 रुपये के प्रॉफिट के लिए ट्रेड आप ले रहे हैं और यहाँ पे 50 रुपये लॉस में तो भी आप ट्रेड को बुक नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। इसके अगेंस्ट क्या होना चाहिए, अगर आपने पता है कि मैं 100 रुपीज़ का ऑप्शन बाय किया और मेरा स्टॉप लॉस 50 रुपीज़ है, तो मैं टारगेट 200 पे ही बुक करूंगा, उससे पहले बुक नहीं करूंगा। दैट इज कॉल्ड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। लेकिन वो 100 का 200 कहाँ पर जाएगा, कहाँ पर ट्रेड लेने से जाएगा, ये आपको डिफाइन करना होता है। ये 3 पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको समझ में आ गए होंगे कैसे 1 बाय 1 इसको यूज़ करना। अगर समझ में ना आ रहा हो तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो इसमें आपको वर्कआउट करना ही पड़ेगा। अगर वर्कआउट नहीं करेंगे तो फिर नहीं बन सकते कोई ऑप्शन, क्योंकि ये इसमें कोई शॉर्टकट है ही नहीं। कोई आपको फिंगर पकड़ के इसको नहीं सिखा सकता, इसको आपको खुद इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। जब डेली इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तब आप इसका यूज़ कर पाएंगे। नाउ मूव करते हैं फोर्थ एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट का, दैट इज कॉल्ड एस, दैट इज स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट। ये हैबिट, स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट, ये एक हैबिट होती है। हैबिट क्या होती है
कि अगर मैंने कोई डिसीजन लिया, अगर मुझे पता है कि मैंने ट्रेड 100 रुपये पे लिया हुआ और स्टॉप लॉस इसका 80 रुपीज़ पे है, तो 80 रुपीज़ आएगा तो मैं वहाँ से एग्जिट करूँगा, मैं स्टॉप लॉस ले लूँगा। उसमें ईगो नहीं आएगा कि नहीं मैं स्टॉप लॉस नहीं लूँगा, ये वापस मार्केट ऊपर जाएगा, मैं स्टॉप लॉस नहीं लूँगा, ये मेरे ईगो को हर्ट करेगा। नहीं, आप मार्केट से कभी भी लड़ नहीं सकते हैं। आपने जो डिसाइड किया, ट्रेड आपका, पैसा आपका, तो डिसीजन भी आपका ही होगा। आपने अगर डिसाइड किया तो 80 रुपीज़ पे मैं एग्जिट कर जाऊंगा, मेरा स्टॉप लॉस है, तो आपको एग्जिट 80 रुपीज़ पे एग्जिट कर जाना चाहिए। भले ही मार्क वापस 80 रुपये पे आपका एसएल हिट करने के बाद वापस तो ऊपर चला जाए, नो रिग्रेट। अगर आपका ट्रेड आपके डायरेक्शन में जाएगा तो आपको पैसा देगा, नहीं जा रहा कोई नहीं, आपको स्टॉप लॉस लेकर मार्केट से एग्जिट कर जाना चाहिए। इसके अगेंस्ट टेक प्रॉफिट, प्रॉफिट भी बुक करना आना चाहिए। अब होता क्या है कि आपने 100 रुपीज़ पे बाई किया और ये 150 रुपीज़ चला गया, 160 200 रुपीज़ चला गया, लेकिन फिर भी प्रॉफिट को बुक नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं बुक कर रहे हैं? और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। उसके अगेंस्ट क्या होता है, वहाँ से डायरेक्ट आपके बाइंग प्राइस से भी नीचे आता है, फिर आप फोमो में फंस जाते हैं, यार एक बार ये ऊपर गया था वापस ये ऊपर जाएगा तब मैं बुक करूँगा। आपने डिसाइड किया कि आपका ये रिस्क है, आपका ये रिवॉर्ड है, तो अगर आपका एसएल हिट होता है आपको मार्केट से आउट होना है। ठीक वैसे ही अगर आपने डिसाइड किया हुआ कि 1:2 या 1:3 मुझे लेना है, तो अगर 1:3 लेना है तो 160 पे जाने के बाद आपको मार्केट से एग्जिट कर लेना है। अगर नहीं भी करते हैं तो वहाँ पे स्टॉप लॉस, आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करके वहाँ तक लेकर जाएंगे कि मुझे प्रॉफिट लॉस बुक नहीं करना है। पहले तो आप उसको छोड़ दिए, पहले तो आप ये अपने हैबिट में डालिए कि अगर मैंने कोई टारगेट डिसाइड किया है, टारगेट को हिट करने के बाद वहाँ पे मैं प्रॉफिट को बुक करके मार्केट से क्विट कर जाऊँगा। इतने सिंपल ये 4 पॉइंट्स हैं, बहुत सिंपल है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना रियल लाइफ में, रियल ट्रेडिंग में उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो इसको इम्प्लीमेंट आप तभी कर पाएंगे जब डेस्क पे, जहाँ पर आप काम करते हैं, वहाँ पे सामने लिख कर रखिए। जो डेली जर्नल आप मेंटेन करते हैं उस जर्नल में लिख कर रखिए। जब आप ट्रेड में एंटर करने जाए तो उस जर्नल पे आप टिक मार्क लगाइए, हाँ ये सारे पैरामीटर्स मेरे फिट बैठ रहे हैं ना, अब मुझे इसमें एंटर करना है। तो इसको अगर आप प्रॉपर 1 महीने तक फॉलो कर लेते हैं, केवल 1 महीने फॉलो कर लेंगे तो ये आपके हैबिट में आ जाएगा, और उसके बाद आप आराम से कोई भी ट्रेड लेंगे, आपको डर नहीं लगेगा। क्योंकि जो फियर होता है ना, रिटेल ट्रेडर सबसे ज़्यादा क्या होता है, फियर होता है किससे, जो प्रॉफिट छूट न जाए, उस फियर से आप हट पाएंगे। जो 100 का प्राइस 110 जा रहा है तो जो डर लग रहा है ना, उस डर से आप निकल पाएंगे। और जब जिस दिन आप उस डर से, उस फियर से निकल पाएंगे, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। तो गाइस ये थी डिटेल इन्फॉर्मेशन, कैसे आप इस अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा उसको सॉल्व करने की। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। टिल दैट हैप्पी ट्रेडिंग।